भोपाल में 29,000 पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना सरकार ने कैंसिल कर दी है। सोमवार दोपहर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि नए भोपाल के पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में मौजूदा वृक्षों को देखते हुए प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। तो साथ ही अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि 13 जून को प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, जिसमें उनका साथ विपक्ष ने भी दिया है और अब प्रोजेक्ट के लिए नई जगह तलाशी जा रही है। तो आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये 2 से 3 दिन पुरानी तस्वीर है, जहां पर लोग पहुंच गए और पेड़ों को उन्होंने हक कर लिया। जैसा कि उत्तराखंड में एक बार आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, वैसा ही आंदोलन यहाँ पर चलाया गया। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो चलिए ये ग्राफिक्स देखिए, इसमें क्या लिखा है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर की जमीन पर प्रोजेक्ट आया। सबसे पहले प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो तुलसी नगर की जमीन और शिवाजी नगर की जमीन पर बात की गई। फिर 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि जमीन पर जो है इतने करोड़ का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो करीब 2,267 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ा जाएगा। अब जब ये तोड़ने की बात आती है तो यहीं से पूरा माहौल जो है शुरू हो जाता है। मंत्री विधायक और अफसरों के लिए बंगले फ्लैट बनेंगे। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, क्योंकि यहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। मंत्रियों के लिए 30 बंगले, 16 फ्लैट और 230 विधायकों के फ्लैट बनेंगे। तो ये आंकड़े हैं। इसके बाद 3,480 सरकारी अफसरों के बंगले और मकान भी बनाए जाएंगे। तो इन आंकड़ों पे आप ध्यान दीजिए और इसको देखते जाइए। डेवलपर को निर्माण लागत के बदले में 63 एकड़ के लैंड पार्सल दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से लैंड पार्सल पर डेवलपर रेजिडेंशियल एवं कॉमर्शियल डेवलपमेंट कर सकेगा। और फिर इसके बाद आता है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस पर काम भी कर रहा है। तो ये पूरा मामला है जिसको हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद से ही पूरी बात शुरू होती है, और वो बात क्या शुरू होती है कि लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए विरोध में खड़े होते हैं तो इसके हल के लिए क्या बात की जाती है आपको ये भी बता देते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भोपाल की जो सबसे बड़ी झुग्गियां हैं वो पॉश इलाके में हैं। वो इलाके देख लीजिए। जुग्गड़ बस्ती की बात कर लें तो रोशनपुरा कितने एकड़ में है? 17 एकड़ में रोशनपुरा इलाका फैला हुआ है। आबादी करीब 35,000। फिर हम बात करते हैं बाणगंगा की, तो 48 एकड़ में ये जमीन फैली हुई है। यहाँ की आबादी 35,000 के करीब है। फिर बाग सेवनीय की बात कर लेते हैं। यहाँ की जमीन 16 एकड़ के करीब है और 30,000 लोग यहाँ पर करीब रहते हैं। फिर बात करते हैं विश्वकर्मा नगर की। यहाँ पर 6 एकड़ में जमीन फैली हुई है और आबादी करीब 30,000 है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ वो झुग्गी बस्तियाँ हैं जो भोपाल के पॉश इलाके में हैं। अब देखिए, अन्ना नगर 51 एकड़ में, आबादी 25,000। भीमनगर 72 एकड़, 8,000 के करीब आबादी है। मदर इंडिया 49 एकड़ और आबादी 4,000। फिर आता है शहीद नगर 29 एकड़, 2,000 आबादी। अब आबादी के आंकड़ों को देखकर बिल्कुल भी गुमराह मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको वो आबादी बता रही हूँ जो उस झुग्गड़ झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, वहाँ की जो एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो है ये आबादी है। ठीक है, तो अब आपने ये आबादी देख ली, ये आप समझ लिए कि वो पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है। तो अब बात आती है कि ये आंकड़े मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो ये आंकड़े दिखाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको बता दें, इनके अलावा राहुल नगर, दुर्गा नगर, बाबा नगर, अर्जुन नगर, पंचशील, नया बसेरा, संजय नगर, गंगा नगर, बापू नगर, शबरी नगर, ओम नगर, दामखेड़ा, उड़िया बस्ती, नई बस्ती, मीरा नगर और ऐसी ही 388 बस्तियां शहर में हैं। तो इन सब की जमीन का हिस्सा लगाएं तो ये करीब 1800 एकड़ के आसपास बैठती है। अब बात ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जो पॉश एरिया है, यहाँ पर आप जो है मकान बनाएं, नए मकानों का निर्माण कराइए और यहीं पर जो ज़मीन खाली होंगी यहीं पर सरकारी आवास बनाएं। इसके लिए आपको पेड़ों की कटाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।